गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि अपना जो समास का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आज हम नए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नया टॉपिक जो रहेगा हमारा वो है आज का संधि, ठीक है। संधि स्टार्ट करते हैं आज से और बिना कोई समय गवाए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन संधि की बात करें। संधि कहते किसे हैं? संधि कहते किसे हैं? संधि की जो परिभाषा है, उसकी जो विशेषता है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर जो मेल है उसको क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। अपन ने समास में देखा था कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि उसमें थे शब्द और यहाँ पे संधि में है वर्ण, ठीक है। ये अंतर है दोनों में। वहाँ पे समास के अंदर शब्द आएंगे और संधि के अंदर क्या आएगा? अपना वर्ण आएगा, ठीक है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और वर्ण कोई भी हो सकते हैं, वर्ण स्वर स्वर भी हो सकते हैं, वर्ण व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं, वर्ण स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं और वर्ण व्यंजन स्वर भी हो सकते हैं। कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, उनसे मिलकर के जो अगला नया शब्द जो बनेगा तो उसको कहते हैं अपन संधि, ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। अब इसके तीन प्रकार जो है उनमें है नंबर एक स्वर संधि, नंबर एक पे स्वर संधि। नंबर दो पे आएगी व्यंजन संधि। नंबर दो पे व्यंजन संधि। और नंबर तीन की अपन बात करें तो नंबर तीन पर आएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर प्लस स्वर का मेल स्वर संधि में क्या होता है? स्वर प्लस स्वर का मेल, यानी कि प्रथम जो पद है उसका अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या होगा? स्वर ही होगा, ठीक है। स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। व्यंजन का
स्वर या व्यंजन से का मेल। व्यंजन संधि की अपन बात करें तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है वो क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम जो वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और वो व्यंजन भी हो सकता है। यानी कि व्यंजन का स्वर और व्यंजन से जो मेल है वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल व्यंजन संधि कहलाता है। नंबर 3 की बात करें अपन तो विसर्ग संधि। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन का मेल। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन का जो मेल होता है इनका, तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अब स्वर संधि की बात करें अपन तो स्वर संधि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यहाँ तक तो अपन ने देख लिए संधि कितने प्रकार की होती है। संधि की बात कर रहे हैं अपन तो संधि की पूछा जाएगी संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पे स्वर संधि होती है, नंबर 2 पे व्यंजन संधि होती है, नंबर 3 पे विसर्ग संधि होती है। लेकिन जैसे अपन स्वर संधि की बात करें कि स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, या फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, या फिर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। नंबर 2 यण संधि। संधि संधि। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आएगा गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि के बाद में नंबर 4 की बात करेंगे तो नंबर 4 पे आएगा अयादि संधि। अयादि संधि। और नंबर 5 पे आएगा वृद्धि संधि। ये होते हैं स्वर संधि के भेद। यानी कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकारों में नंबर 1 पे आएगा दीर्घ संधि, नंबर 2 पे आएगा यण संधि, नंबर 3 पे गुण संधि, नंबर 4 पे अयादि संधि, नंबर 5 पे वृद्धि संधि। तो एक बार आप इतना नोट कीजिए। उसके बाद में अपन जो स्वर संधि के भेद हैं
तो उन एक एक भेद को, एक एक जो उसका प्रकार है, उनको पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि का जो पहला भाग है तो उसकी अपन बात करते हैं। नंबर 1 पे आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो जो स्वर होते हैं वो मिल करके और दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि समान स्वर मिल करके और दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। दीर्घ यानी बड़ा रूप। ठीक है, तो दो स्वर या दो समान स्वर, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। या फिर सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ यानी कि स यानी समान, वर्ण यानी स्वर वर्ण मिल करके और क्या हो जाते हैं? दीर्घ यानी दीर्घ, सवर्ण दीर्घ। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल हैं। पहले अपन इसके जो इस विशेषता है इसकी कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं समान जो मिल करके और वो दीर्घ रूप धारण करते हैं, और उसी के आधार पे वो दीर्घ संधि है उसको पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ए प्लस ए ए प्लस आ प्लस ए और आ प्लस आ। और आ, यानी कि ए प्लस ए मिलकर के आ बनता है। यानी कि दो जो समान स्वर है उन दोनों समान स्वरों के मेल से, मिलने से दीर्घ रूप बन जाता है उसका। ठीक है, ए प्लस आ बराबर आ होता है, यानी कि ये भी क्या होते हैं, इनको भी समान स्वर माना जाता है। और समान स्वर यानी कि ये भी किससे बना है? ए प्लस ए से मिलके बनाए आ, तो समान हो गए। तो ए प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस ए बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ। यानी कि इन चारों में से किसी भी वर्ण को आपस में मिलाएंगे अपन
तो मिलाने के बाद में अपने पास में दीर्घ रूप निकल करके सामने आएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसके अपन जो उदाहरण हैं, उदाहरणों को देखते हैं। अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। अब अपन यहां पर देखेंगे सब प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है अपने पास में, न, और न जो है वो न किससे मिलके बना है, न प्लस ए, न प्लस ए, न प्लस ए से मिलके बना है न। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ अपने पास में, ए। न का अंतिम वर्ण क्या हुआ अपने पास में, अन्न का ए, प्लस यहां पे क्या है, प्रथम वर्ण ए, ठीक है। अभाव, अभाव यानी कि द्वितीय पद, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ। ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ। और अपना जो शब्द बनेगा वो शब्द हो जाएगा अन्ना, अन्ना भाव, अन्ना भाव, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, इसको अपन को रफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यानी कि न जो है, न के जब अपन टुकड़े करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या रहेगा अपने पास में, ए, और इधर प्रथम वर्ण क्या है, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाता है, आ। ये क्या होता है, इसका दीर्घ रूप होता है। अगला जो उदाहरण है वो है भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। ये अपन ने जैसे देखा ए और ए प्लस ए बराबर, यहाँ पे ए प्लस ए बराबर आ, दीर्घ हो गया, आ की मात्रा लग गई ना तो दीर्घ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे ए प्लस आ बराबर आ, तो यहाँ पे प्रथम पद का वही, जैसे न के टुकड़े करेंगे अपन, तो न के टुकड़े करेंगे तो एक तो न हलंत वाला और अंतिम वर्ण क्या होगा, ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, आ। यही है ना, ए प्लस आ, ए प्लस आ, ठीक है। तो ए प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी आ। और अपना जो शब्द बनेगा वो शब्द हो जाएगा अपना भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय यानी भोजन का, आलय यानी मंदिर या फिर घर, भोजन का घर या फिर भोजन का मंदिर, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो होगा, अगला उदाहरण विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब यहां पे क्या है, दे प्लस ये प्लस आ। द्या किससे बना है, दे प्लस ये प्लस आ, और यहां पे प्लस में क्या आ जाएगा, ए बराबर आ। यानी कि आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर आ, ठीक है, दीर्घ रूप। और जो इसका शब्द बनेगा वो शब्द हो जाएगा इसका विद्यार्थी, शब्द क्या हो जाएगा इसका, विद्यार्थी,
थी। इसके बाद में अगला जो उदाहरण है वो है महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा। हा जो है को हलंत कर दिया, है में से क्या निकल गया, आ, और इधर क्या है, आ, तो आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ, और शब्द बनेगा अपना महात्मा। शब्द क्या बनेगा अपना, महात्मा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर इसका जो अगला भाग है उसको अपन, मतलब इसी का अगला भाग है उसको अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अपन को ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि अपन को बहुत सारे उदाहरण लिखने हैं, बहुत सारे उदाहरण लिखने नहीं है, क्योंकि वो सारे आपको बुकों में वो काफ़ी लिखे हुए मिल जाएंगे। अपन को सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से कौन कौन से वर्णों के योग से कौन सा वर्ण बनता है और उसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से शब्दों के मेल से कौन सा शब्द बनता है और वो शब्द किस संधि का है, ओनली अपन को इतना ध्यान देना है। ठीक है, इसका सेकंड जो भाग है वो हो जाएगा ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई। ठीक है, अब अपन इसका जो सेकंड भाग है उसकी बात कर रहे हैं। तो वही सवर्ण दीर्घ यानी कि समान जो वर्ण है वो मिलकर के दीर्घ यानी कि बड़ा रूप धारण कर रहे हैं, बड़ा रूप हो रहा है। ई प्लस ई बराबर ई, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो उदाहरण है नंबर 1 वो है गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। अब यहाँ पे बात करो, री तो रे को हलंत कर दिया, इसमें से क्या बचा अपने पास में ई, और इधर क्या है ई सवर्ण, और इधर क्या हो जाएगा ई, यानी कि ई प्लस ई बराबर ई। ठीक है, और जो शब्द बनेगा अपना वो शब्द बनेगा गिरीन्द्र। शब्द क्या बनेगा अपना गिरीन्द्र। ठीक है भाई, गिरी जो शब्द है पीछे क्या है दूसरा शब्द, एक तो प्रथम पद हो गया, एक द्वितीय पद। प्रथम पद है गिरी, द्वितीय पद है इंद्र, तो दोनों के मेल से क्या बना है गिरीन्द्र, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई प्लस ई बराबर ई, तो गिरीन्द्र शब्द हो गया। इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो देखेंगे अपन। मही
प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र है, हलंत कर दिया, बचा क्या, ई, और इधर ई, क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, और शब्द बनेगा अपना महेंद्र। शब्द क्या बनेगा अपना, महेंद्र। जैसे अपन इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, लेकिन अपन को संधि पहचान नहीं है कि इसमें कौन सी संधि है, इसलिए इसके अपन ने स्वर जो वर्ण है, समान जो वर्ण है, उन समान वर्णों को निकाल करके और उसको उसी आधार पे अपन ने दीर्घ बनाया है। ठीक है, तो इसका शब्द बनेगा अपना मही प्लस इंद्र, यानी कि महेंद्र। अगला जो उदाहरण है इसका, वो अगला उदाहरण होगा गिरी प्लस ईशः। ईशः होता है संस्कृत में, और यहाँ पे होता है ईश। ठीक है, गिरी प्लस ईश। अब जैसे यहाँ पर इसके री के टुकड़े करेंगे अपन, तो रे को कैसा कर दिया अपन ने, हलंत, और जैसे हलंत किया है रे को, तो इसमें से क्या निकल गया बाहर, ई। ठीक है, प्लस इधर क्या है, ई सवर्ण, और इधर बड़ा ई हो जाएगा, यानी कि ई, और शब्द जो बनेगा अपना, वो शब्द हो जाएगा अपना गिरीश। गिरी प्लस ईश है, यानी ईश, और शब्द जो बनेगा अपना वो हो जाएगा गिरीश। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन अगला उदाहरण जो देखेंगे इसका, और अगला उदाहरण होगा इसका रजनी प्लस ईश। न के जैसे अपन टुकड़े करेंगे, न कैसा हो जाएगा, हलंत, क्या निकल जाएगा इसमें से, ई, और इधर ई, दोनों सवर्ण, सवर्ण होने के कारण क्या हो जाएगा, ई, और शब्द क्या बनेगा अपना रजनीश। शब्द क्या बनेगा अपना रजनीश। उतारो एक बार इसको, उसके बाद में इसका जो अगला भाग है उस पर आते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है इसका, वह है ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ठीक है, वही सवर्ण हो गया, उ प्लस उ बराबर उ, उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ। ठीक है, हो गया। अब इसका जो उदाहरण है, तो उदाहरण देखेंगे अपन, भानु
प्लस उदय, भानु प्लस उदय, प्रथम पद ये हो गया द्वितीय पद। प्लस के पहले वाला जो पद है वो प्रथम पद कहलाता है और प्लस के बाद वाला जो पद है वो द्वितीय पद कहलाता है। ठीक है, तो जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण संधि कहाँ होगी, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों के मेल से संधि होती है। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से संधि होती है। ठीक है, तो जैसे अंतिम वर्ण है इसका नु, नु में से अपन ने को कैसा कर दिया हलंत, बाहर क्या निकल गया उ। ठीक है, और इधर क्या है उ सवर्ण, और अपना जो सब अगला वर्ण बनेगा वो जाएगा उ, यानी कि इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा अपना शब्द भानुदय, भानुदय। ठीक है, उ प्लस उ बराबर उ, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ठीक है, इसका जो अगला उदाहरण है वो होगा अंबु प्लस ऊर्मी, क्या हो जाएगा अंबु प्लस ऊर्मी। यहाँ पे क्या है वो को कैसे कर दिया अपन ने हलंत, शेष क्या बचा ओ, इधर आ जाएगा ओ बराबर ओ सवर्ण। भाई बे में से ऊ को बाहर निकाल दिया अपन ने, बे कैसा हो गया आधा, ऊ को जैसे ऊ की मात्रा को निकाल दिया इसमें से ऊ, और यहाँ पे क्या है ऊ, तो ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ठीक है, और जो शब्द बनेगा अपना वो शब्द हो जाएगा अंबुर्मी। शब्द क्या हो जाएगा अंबु प्लस ऊर्मी, यानी कि अंबुर्मी। ठीक है, भाई यहां से जैसे अपन ने इनको हटा दिया, ठीक है, ए बचा, ए को उतार दिया, मैं अनुस्वार वाला मैं आ गया, फिर वे है, वे को लिख दिया यहाँ पे, फिर जैसे अपन ने ये मात्राओं को हटा दिया इसमें से, तो दोनों के योग से बड़ा ऊ हुआ है, बड़ा ऊ रख दिया बे में, बड़ा ऊ, शेष क्या बचा अपने पास में रमी, तो रमी को अपन ने वहां पे लगा दिया और शब्द बन गया अपना अंबुर्मी। अगला जो शब्द है अपना अगला उदाहरण है इसका, वो हो जाएगा अगला उदाहरण वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब यहां पे से धु जो शब्द है, बे को तो अलग हटा दिया, अंतिम वर्ण देखना है अपन को, अंतिम वर्ण क्या है धु, धु में से धे को अलंत कर दिया, बचा क्या ऊ, वही बड़ा ऊ है। ठीक है, इधर क्या है ऊ, और क्या हो जाएगा इनका ऊ, वही सवर्ण ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ठीक है, और शब्द जो बनेगा तो वो शब्द हो जाएगा अपना वधूत्सव। शब्द क्या बनेगा अपना वधूत्सव। ठीक है भाई, वधु प्लस उत्सव, वो इसी प्रकार से वे को रख दिया, धे लगा दिया, मात्रा कौन सी लगेगी बड़ा ऊ वाली ऊ, और यहां से ऊ अपन ने हटाई दिया, शेष क्या बचा तत्सव, तो अपन ने तत्सव को लगा दिया और शब्द क्या बना अपना वधूत्सव। अगला जो उदाहरण है अपना, वो अगला उदाहरण होगा भू
प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। यहाँ पे भे के जैसे इसमें कोई और वर्ण है ही नहीं है, ठीक है, भे अकेला है, तो भे के जैसे अपन टुकड़ी करेंगे तो भे हो जाएगा हलंत और मात्रा कौन सी आएगी, ऊ, ठीक है। इधर क्या है, ऊ सवर्ण क्या हो जाएगा, ऊ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भे बचा है भाई, और कोई वर्ण इसमें आगे है ही नहीं है, ठीक है, तो भे जो है अपन ने भे को भे उतार दिया, ये हलंत कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ, तो अपन ने यहाँ पे ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, ठीक है। अपने पास में क्या बचा, रजा, तो अपन ने यहाँ पे रजा को कर दी, लिख दिया। अब शब्द क्या बना अपने पास में, ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा बराबर ऊर्जा, ठीक है। तो ये हुआ अपना दीर्घ संधि का जो पार्ट है वो कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले संधि का जो पार्ट है, स्वर संधि का जो अगला भाग है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। सिर्फ ये जो छोटे छोटे वीडियो है इनमें आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं होगा और इनके माध्यम से आप इनको अच्छी तरीके से समझ के और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हो। आपको अपने आप को आप बहुत आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।